हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था। आयंस क्या होते थे, ये आयंस को भी जान लिया था। आयंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स कितने होंगे? तो टू टाइप्स के थे। कौन? पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव आयंस कब बनते थे, निगेटिव आयंस कब बनते थे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। पॉजिटिव आयन कब बनता था? जब वो क्या करता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था। कोई भी मेटल्स होगा जब अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उस पे जो चार्ज शो करेगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव आयन। ठीक, प्लस का चार्ज शो करेगा। फिर उसके बाद क्या था? निगेटिव आयंस क्या होते हैं? उसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब वो क्या करेगा, कोई भी नॉन मेटल्स हो, वो क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उस पे निगेटिव चार्ज आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निगेटिव आयंस कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लिए थे? आयंस की आयनिक बॉन्ड को पढ़ लिया था। आयनिक बॉन्ड क्या पढ़ा था? अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे था? ये क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किनके बीच में होता था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। देखो, दो चीजें आपको पढ़ाई गई होगी, एक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया गया था, एक आयनिक बॉन्ड पढ़ाया गया था। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। कुछ एग्जाम्पल भी करवाए गए थे आपसे। अब हम लोग पढ़ेंगे आयंस की, सॉरी, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप लोगों ने कुछ नाइन्थ में पढ़ा होगा, कुछ चीजें पढ़ी होगी, कुछ नहीं, या तो कॉमनली आप लोग जानते ही होंगे। तो आयनिक बॉन्ड के जो प्रॉपर्टीज थे वो बेसिकली उस क्या होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर ये क्या होते हैं? ये जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में। फिर ये क्या करते हैं? जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनसॉल्युबल जैसे ही हो जाएगा वो क्या करेगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आप नमक और पानी को घोल दीजिए, फिर उसमें करंट पास करवाइए, बहुत तगड़ा करंट पास करेगा। लेकिन अगर ओनली वो सॉलिड स्टेट में है तो वो पास नहीं करेगा। और ये आसानी से क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाटर में ये डिसॉल्व होते हैं। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? बेसिक सी बात है बेटा, अगर 4th चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये होगा कि जैसे पेट्रोल ले लो, है ना, केरोसिन ले लो, और इसके अलावा आप जितने भी एसिड वगैरह पढ़ते हो वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। कुछ ऐसे आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, लिपिड्स आ गए, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या करेगा? वो डिसॉल्व नहीं होगा। और नेक्स्ट इसमें जो बात होती है कि यार आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड की, इनकी क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इनमें क्या होगा? ये डिसॉल्व होंगे। और और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, तो कुछ चीजों को हम लोग नोट करेंगे। तो अब हेडिंग बनाइएगा आयनिक कंपाउंड, या फिर आप बता दीजिएगा आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कुछ चीजों को सुने थे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। आयनिक कंपाउंड और सॉलिड। आयनिक कंपाउंड कैसे होंगे बेटा? सॉलिड होंगे। आयनिक बॉन्ड हैव अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ऑफ विच इन अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर स्ट्रांगली। एक दूसरे को वो क्या करेंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर हो पाया? फिर क्या हो गए? आयनिक कंपाउंड हैव अ हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो हो गए उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ये ऐसा क्यों होगा? अगर 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मॉलिक्यूल के बीच बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है तो वो क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। उनके मॉलिक्यूल क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। किसी भी मैटर के हो या किसी भी सबस्टेंस के होंगे तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक, फिर क्या होगा? आयनिक कंपाउंड और ब्रिटल। ब्रिटल चीज क्या है? ये कमेंट में जल्दी से बताना, ये चीजें को बताया गया है कि ब्रिटल क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर।
आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो जनरली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। फिर आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या मतलब था, सॉल्वेंट जानते हो, सॉल्वेंट ये होता है कि इसमें किसी भी सोल्यूट पार्टिकल को डाला जाए तो वो क्या हो जाए, अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो उसी तरह क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, वाटर को, क्योंकि वाटर ऐसा है जो अपने अंदर किसी को भी क्या कर लेता है, आसानी से डिसॉल्व कर लेता है, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हो, ठीक, लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, उसमें नहीं होगा, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन है, केरोसिन होगा, पेट्रोल होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक। फिर आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। फिर उसके बाद क्या है, द सॉल्युबल ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयनिक कंपाउंड को अगर आप सोलूबल कर दीजिए, वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो पा रहा है, इतना प्लीज नोट करिए। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका अकरेंस क्या है, उत्पत्ति क्या है, और उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब उनका निष्कर्षण कैसे उसको निकाला जाएगा, कैसे उसको शुद्ध किया जाएगा, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है आपको, मिनरल्स पढ़ना है, ओर्स पढ़ना है, ओर्स का मतलब होता है अयस्क, क्या होता है, अयस्क, उसको हमें पढ़ना है। फिर अट्रैक्शन ऑफ मेटल लिस्ट रिएक्टिविटी, मतलब कम क्रियाशील वाले जो होंगे उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर देन इसमें हमको और क्या पढ़ना है, और आपको पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। मिडिल रिएक्टिविटी वाले होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिविटी होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, रिफाइनिंग और प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल एंड कोरोजन। यहीं पर आपका ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये 3 टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ना है, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना, जो एग्जाम में आता ही है, ठीक, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। पढ़ना है किसमें, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल की प्राप्ति कैसे होती है और उसका निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक, एक्सट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन चीजों को पढ़ना ध्यान से। फिर पहला क्या होगा, मिनरल्स ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया गया है, उसमें आपको बताया गया होगा कि कौन लिस्ट रिएक्टिविटी होगी, कौन मिडिल रिएक्टिविटी होगी, और कौन होगा हाईली रिएक्टिविटी, ठीक। ऊपर की तरफ आने वाले हाईली रिएक्टिविटी थे, जो बीच में पाए जाते थे, जो मिडिल वाले थे वो मिडिल रिएक्टिविटी होता है, जो एकदम लोअर पार्ट पे होते थे, या फिर उसको क्या कर सकते हो, बॉटम पे जो पाए जाते थे वो क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिविटी वाले होते हैं। इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है, यही 3 टॉपिक है इस चैप्टर का, ये 3 टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मेटल, मेटल का सोर्स क्या है, कहाँ से हमको मेटल मिलता है, तो कहाँ से मिलता है बेटा, हमारा जो मेटल होगा, मेटल अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, क्या होगा, अर्थ क्रस्ट में वो पाया जाता है, कौन, मेटल्स, क्या होंगे, मेटल्स, एंड सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। सी वाटर में भी पाया जाता है, किसके फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में, अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब सी वाटर में, समुद्री जलों में क्या होंगे, मेटल्स पाए जाएंगे, लेकिन वो किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, ओर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। और जनरली जो होता है अर्थ क्रस्ट में वो ओनली मेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओर्स क्या होगा, मेटल्स क्या होंगे, मिनरल्स क्या होंगे, वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग बनाना, सोर्स ऑफ मेटल। सोर्स ऑफ मेटल्स में क्या है बेटा, सोर्स ऑफ मेटल्स में है, मेटल अकर अकर इन अर्थ क्रस्ट, किसमें पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट, एंड सी वाटर एंड सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ओर्स,
किसके फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में भी पाए जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अर्थ क्रस्ट इन द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट है जो है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स का है, मतलब आप सबसे अधिक मेटल्स को कहाँ से पा सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट के जो हिस्सा होगा उसमें आपको मेटल्स ज्यादा मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मेजर सोर्स ऑफ या फिर अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट इन द मेजर सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटल का क्या है, मेजर सोर्स है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी वाटर कंटेन, क्या होगा, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट सच एज NaCl, MgCl2। ठीक, सी वाटर जो होगा वो क्या करेगा, कंटेन करेगा मेनी सॉल्ट को, बहुत सारे सॉल्ट को। लाइक कौन होगा, NaCl, नमक, समझ रहे हो ना, कॉमन सॉल्ट। सी वाटर कंटेन contains salt many salt such as NaCl, MgCl2। ठीक, MgCl2 etc, है ना। ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को कंटेन करेगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, बचपन से सुनते आए हो कि मिनरल्स है, मिनरल वाटर को पीते हैं, ये है वो है। क्या होता है मिनरल्स, क्या होता है बेटा, मिनरल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, क्यों हम लोगों को मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली, इसको क्या कर सकते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का बना होगा, मतलब एक ही चीज से जो बना होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। उसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज ऐड ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो लिखिएगा मिनरल्स अकरिंग सबस्टेंस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या है बेटा, मिनरल्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये क्या है, कॉपर पायराइट है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉपर आयरन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर आयरन सल्फाइड भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओर्स पढ़ेंगे। और क्या होते हैं, ओर्स जो होंगे, द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, मतलब आप बस ये कह सकते हो कि जो भी हमारा क्या है मिनरल्स है या मिनरल्स के जो कंपाउंड है उनको हम लोग क्या करेंगे, उस कंपाउंड से निकालेंगे, लेकिन क्या होगा, हम अपने प्रॉफिट पे निकालेंगे, बल्क अमाउंट में निकालेंगे, लेकिन वो हमारा प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मिनरल्स कहेंगे। कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आप लोग क्या, सॉरी, कुछ ओर्स ऐसे होंगे जिसको आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का ओर्स क्या है, एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। वो वहां से निकाला जाता है, कहाँ से, बॉक्साइट से। लेड है, लेड का लेड को ओर्स क्या हो कह सकते हो, गैलेना कह सकते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैलेना कहते हैं। फिर उसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, कॉपर हमें किससे मिल रहा है, कॉपर पैराइट से। इसमें से हमें, ये हमारा क्या है, मिनरल्स है। इस मिनरल से अगर हमें किसी मेटल्स को निकालना है तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ओर्स है। इसी ओर्स से हम लोग कॉपर को निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर पैराइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉपर पैराइट कहलाएगा। यहाँ तक नोट करिए। से ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल्स फॉर्म विच अ मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स क्या है बेटा, जो मिनरल्स होंगे फ्रॉम विच आर मेटल्स में होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको हम प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट पे उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी को क्या कहलाएगा, ओर्स कहलाएगा। अब कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो मेटल्स होंगे तो किस फॉर्म में कैसे कैसे एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक,
मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी। मेटल्स जो होंगे अगर वो पाए जा रहे हैं बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं, या फिर लिस्ट रिएक्टिव, एंड दे आर ऑब्टेन फाउंड इन द फ्री स्टेट। वो क्या होंगे? फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, सच ए गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। इसका मतलब ये है बेटा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की तरफ होगा वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। उसमें क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है और कॉपर आ रहा है। फिर क्या कह रहा है? कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द फ्रॉम ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। जो कॉपर होगा और सिल्वर होगा उसका जो अयस्क होगा वो सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है और ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है। फिर देन क्या है? मेटल फाउंड इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल क्या होंगे? मिडिल में प्रेजेंट होंगे, सच एज जिंक होगा, आयरन होगा, पीबी होगा, आर यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये सारे किसके फॉर्म में पाए जाएंगे? ऑक्साइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं और कार्बोनेट के भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? मेटल फाउंड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर की तरफ पाए जाने वाले क्या होंगे? आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। वो फ्री स्टेट में क्या होंगे? कभी नहीं पाए जाएंगे। द आर वेरी रिएक्टिविटी, क्योंकि वो क्या है? बहुत रिएक्टिविटी है। मतलब ये है कि जो किसी से रिएक्शन कर सकता है वो कभी फ्री होगा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है समझ लेते हैं। सोडियम होगा, पोटेशियम हो गया, और क्या होगा? मैग्नीशियम हो गए, और क्या हो सकते हैं? एल्युमिनियम हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम, और क्या है बेटा? कैल्शियम हो गया। ये सब ऊपर की तरफ पाए जाते हैं तो ये क्या होंगे? हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ओर्स के एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ ओर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आप एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइड भी कहते हैं। तो एल्युमिनियम का ओर्स क्या होगा बेटा? बॉक्साइड, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए। ये क्या है? उसका फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइड। एल्युमिनियम उससे मिलता है। फिर उसके बाद कॉपर से जानी गए वो कॉपर पैराइड। ठीक, कॉपर किससे मिलता है? कॉपर पैराइड से, CuFeS2। ये क्या हो गया? कॉपर पैराइड का हो गया। और पीबी जो होता है बेटा, गैलेना, है ना? पीबी किससे मिलता है? गैलेना से मिलता है। यहाँ पे लिख दे PbS से। क्या हो गया? PbS। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग जान गए कि कौन कैसे है। ठीक, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या होंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका निष्कर्षण करेंगे। तो किसके बेस पे करेंगे बेटा? ये क्या होंगे? 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। और किसके बेस पे? रिएक्टिविटी के बेस पे। जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो उसमें जिस टाइप्स के आप लोग पढ़े थे कि पहले वाले ऊपर की तरफ आएंगे तो वो कैसे होंगे, मिडिल वाले कैसे होंगे, बॉटम वाले कैसे होंगे, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिए हैं। उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसको हम लोग किसके 3 पार्ट में क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए। अब देखो ध्यान से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है? मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनके रिएक्टिविटी पे 3 पार्ट में उनको कैटेगराइज किया गया है। मोस्ट रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, समझ में आ गया? फिर उसके बाद है द 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर में क्या? ओर के बेस पे उनको 3 मेजर पार्ट में क्या किया गया है? एक्सट्रैक्ट किया गया है। पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये क्या होता है? इसके बारे में भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ
कंसंट्रेशन और इनटू कर्ड मेटल्स, जो कर्ड के फॉर्म में आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर होगा रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, हम लोग रिफाइन करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाएंगे कर्ड मेटल में। ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।